सुप्रभात बच्चों आज हम पढ़ेंगे पूरा पाठ के लेसन 4। पाठ का नाम है असाध्य एड्स। बच्चों, एड्स एक असाध्य यानी साधारण बीमारी है। इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन इस रोगी के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर और उसे उचित सावधानी बरत कर इससे बचा अवश्य जा सकता है। तो बच्चों, जो यह पाठ है यह पाठ निबंध के रूप में है। तो इस पाठ में ऐसा बताया कि एड्स एवं उससे बचाव के संबंध में उपयोगी और जानकारी दी गई है। तो बच्चों, इसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में चर्चा कर दूंगी और आप इस पाठ को पढ़ लेना, बराबर, तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं भी आपको इसके समझा दे रही हूँ इसके अंदर। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि जिससे लिखा है, लिखने वाला जो है यहाँ पर कि दीपिका गुप्ता, कि एड्स एक असाध्य रोग है। मनुष्य इसका इलाज ढूंढने में निरंतर लगा हुआ है, बराबर, कि एड्स का इलाज कैसे किया जाए उसके खोज में मनुष्य लगा हुआ। इस समय तक इसका कोई इलाज नहीं है। किसका इलाज नहीं है? एड्स का। परंतु यह सही जानकारी ही हमें इस रोग से बचा सकता है। कि जैसे अभी हम देखते हैं कि जो कोविड-19 जो है, बराबर, जब आया तो हम लोग बहुत ऐसा डरे हुए से, सहमे हुए से कैसे अपने आप को बचा सके। फिर सुनते थे कि ये राज्य में, ये देश में इतने की मृत्यु हो गई है, बराबर, सुन करके भी हम लोग क्या परेशान हो जाते थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम सब अभी क्या हो गए, आम हो गए, बराबर, कि आना जाना, शॉपिंग करना, फिर भी डर, मन एक तरह से कि जो डर बना हुआ है। लेकिन पहले जो डर था, अभी पहले के मुकाबले अभी डर क्या होगा, अभी थोड़ा कम हो गया है। लोग क्या हो गए, लोग फ्री हो गए हैं, ऐसा कि कहाँ है, क्या है, कैसा वैसा। तो लोगों ने क्या किया, उसको कोविड-19 को अपना लिया और उसी के साथ उन्होंने जीना सीख लिया है, बस। तो वैसे जो एड्स जब आया तब लोगों को बहुत डर और भय था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों ने उसको अपना लिया, उसी के साथ लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, बराबर। तो ऐसी हालात में कि बच्चों को जानकारी कि होना बहुत ज़रूरी है कि एड्स होता कैसे है, किस तरह से, बराबर। तो बच्चों, यहाँ पर विस्तार से दिया हुआ है, तो आप उसे थोड़ा ध्यान दे करके करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, यह बीमारी किसी को भी हो सकती है, पर एड्स रोगियों, उनके परिवार वालों से कभी भी हमें उनके साथ नफरत, घृणा का भाव नहीं करना चाहिए, बराबर। तो बच्चों, कि कई बार क्या होता है, किसी को कोई रोग हुआ होता है तो बच्चे क्या करते हैं, उनको चिढ़ाते, उनको परेशान करते, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो जो एड्स है, HIV ही एड्स की क्या है, जड़ है, बराबर। HIV क्या है, एड्स की जड़ है। और HIV का जो पूरा नाम है, आप पाठ पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें थोड़ा सा ऐसा, तो HIV का जो पूरा नाम है वह, उसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनी डिफेंसिस वायरल है, बराबर। और ये वायरल एक तरह का जीवाणु है जिसके शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उस व्यक्ति में बीमारियों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती, बराबर। तो जिस तरह आप लोग साइंस में पढ़ते हैं कि वाइट ब्लड और रेड ब्लड, बराबर। तो वाइट जो ब्लड जो होता है क्या करता है कि बाहर से जो कीटाणु होते हैं क्या करता है, वो डट करके वो मुकाबला करता है, जिससे हमारे शरीर में बाहर के कोई भी कि कीटाणु अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं, बराबर। तो वैसे शरीर में वायरल पहुंचने के कई रास्ते होते हैं, बराबर। अब बोले कि HIV शरीर में कैसे पहुंच जाते हैं। HIV शरीर में पहुंचने के क्या है, बहुत सारे उसके कारण हो सकते हैं कि कारण उसके हैं नहीं, बराबर। तो
तो शरीर में वायरस पहुंचने के कई रास्ते, इनमें मुख्य है संक्रमिक सुई। बराबर, संक्रमिक सुई यानी कि अभी तो ऐसा नहीं है, पहले जो होता था डॉक्टर के पास जाते थे जब हमें बुखार या फीवर या कुछ भी होता था, तो क्या करते थे डॉक्टर हमें मतलब कि वही सुई हमें भी लगाते थे और वही सुई दूसरों को भी लगाते थे। लेकिन डॉक्टर उसमें सुविधा उपलब्ध नहीं थी। जो इंजेक्शन होता था और डॉक्टर किसी को इंजेक्शन लगाया है तो फिर उस इंजेक्शन को क्या करते थे, उसको खौलते गर्म पानी में उसे डाल देते थे और गर्म पानी में डालने के बाद उसके जो कीटाणु उसमें होते थे, किसी सामने वाले व्यक्ति को जो इंजेक्शन लगाया है अगर उसके कुछ है, उसको किसी भी तरह का रोग है तो गर्म पानी में इंजेक्शन डालते थे तो क्या होता था, पूरे कीटाणु मर जाते थे, फिर उसमें से निकाल करके फिर दूसरे को लगाते थे। लेकिन वो सुविधा उसमें उपलब्ध नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इंजेक्शन की जो सुविधा है वो क्या हुआ, यूज एंड थ्रो अभी मार्केट में मिलता है कि अपना पर्सनली इंजेक्शन ले आओ और डॉक्टर जरूरत पड़े डॉक्टर से लगवा लिया, उसको फिर उसको उसकी सुई को तोड़ देते, फेंक देते, किसी काम का रहता नहीं है। तो इससे कहते हैं संक्रमिक सुई। बराबर, तो उसकी वजह इंजेक्शन की वजह से भी एक कि किसी को रोग हुआ है तो उसको हो सकता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि अगर किसी को ब्लड देना होता है तो उस व्यक्ति को ब्लड देने से पहले क्या होता है, मान लो जिस समय देश में कई सैनिक घायल हो जाते हैं, उनको ब्लड डोनेशन रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं, लोग ब्लड देने के लिए जाते हैं। तो ब्लड देने से पहले क्या होता है कि उनके जो ब्लड दे रहा है तो उसका क्या करते हैं, पूरी तरह से उसका चेक करते हैं कि भाई इस व्यक्ति को किसी भी तरह का रोग तो नहीं है, डायबिटीज़ तो नहीं है। अगर उस व्यक्ति को डायबिटीज़ वाले व्यक्ति का ब्लड लेंगे और सामने वाले व्यक्ति को ब्लड चढ़ाएंगे तो सामने वाले व्यक्ति को भी क्या डायबिटीज़ होने की चांसेस हैं। और कई बार क्या होता है, ब्लड ऐसे नहीं ले सकते हैं कि मान लो कि सामने वाले व्यक्ति का ब्लड ओ है और जो डोनेट कर रहा है, जो दान रक्त दे रहा है, दान कर रहा है, अगर उसका ब्लड ए है तो उसका ब्लड उसमें ओ वाले व्यक्ति में उसका ब्लड चढ़ पाएगा नहीं। क्योंकि क्या होता है, ब्लड का भी क्या होता है, थिकनेस होता है, ब्लड पतला और गाढ़ा होता है। अगर सामने वाले व्यक्ति का ब्लड पतला है और जो दान दे रहा है उसका मोटा है तो क्या होगा, थिक होगा, तो ब्लड चढ़ पाएगा नहीं। तो कई बार क्या होता है, जो हमारी ब्लड की जो नलियाँ होती है, स्नायु होते हैं, क्या होते हैं, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है तो कई बार क्या सामने वाले की मृत्यु के चांसेस भी होते हैं, ब्लड चढ़ पाता नहीं है। बराबर, तो इस सुई और फिर दूसरा है कि यहाँ बता संक्रमित रक्त। बराबर, रक्त जब दान देते डोनेट करते हैं तब संक्रमित व्यक्ति के साथ सुरक्षित मतलब कि जिसे कहते हैं कि वो भी हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि किसी ऐसे वैसे व्यक्ति के साथ भी संपर्क में नहीं आना चाहिए। बराबर, और बच्चों तो जो एड्स मरीज का वजन होता है वो क्या होता है, लगभग धीरे धीरे उसका वजन कम होता चला जाता है और उसकी बगल और गर्दने की जो ग्रंथियां होती है उसमें एक तरह का क्या सूजन आ जाता है, स्वेलिंग जैसा हो जाता है और उस व्यक्ति को हल्का सा क्या बुखार सा भी बना रहता है। हल्का बुखार बना रहता है। उसके मुंह और जीभ में क्या एक तरह के सफ़ेद निशान भी दिखाई देते हैं। बराबर, तो वो सब भी है इसके अंदर। और उसके बाद फिर बता रहे हैं कि HIV जो है मतलब कि हाँ संक्रमित व्यक्ति समान व्यक्ति जैसा ही दिखाई देता है। बराबर, अगर मान लो किसी व्यक्ति को एड्स है, HIV है, तो जैसे आम आदमी और जिसको हुआ उसको सब दोनों समान ही दिखते हैं। उसे एड्स की स्थिति में पहुंचने में लगभग 7 से 10 साल तक लग जाता है। अगर किसी व्यक्ति को मतलब HIV हो रहा है या होने जा रहा है तो उसको कितना समय लगता है, उसको 8 से 10 साल तक उसे समय लगता है HIV पॉजिटिव की जानकारी। तब कैसे पता चले किसको मतलब कि HIV है या नहीं है, जब उसका इलाज किया जाता है, जब उसे फिर पॉजिटिव उसका निकलता है HIV, तब हमें पता चलता है कि भाई सामने वाले व्यक्ति को क्या है, उसको इस तरह का मतलब कि बीमारी है। ओके,
और फिर कि हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय दिसंबर के आने वाला है 1 दिसंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस मनाया जाता है। इस देश में 1992 तक 1990 से लेकर के 2004 में एड्स जो नियंत्रण है कार्यक्रम शुरू किए गए थे। इससे लड़ने के लिए सरकारी और गैर सरकारी, बराबर, सरकारी और गैर सरकारी जैसी संस्थाओं ने भी क्या किया, समाज की मदद कर रही है और विद्यालयों में भी जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। तो बच्चों, एड्स रोगी को कभी भी हमें उनके प्रति घृणा या उनका मजाक का विषय नहीं बनाना चाहिए और इन रोगियों को मनोबल बढ़ाना चाहिए और इनमें जीने की इच्छा हमें खुद को जागरूक करना है। और यह कोई छुआछूत की कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमें अपने आप को हर एक संबंध से हमें बचा करके अपने आप को रखना है। तो अगर मान लो कि किसी को हुआ भी आपके घर में, कुटुंब में, तो उन्हें इस तरह का एहसास नहीं होना चाहिए कि आपको इसके बारे में पता है। तो बच्चों, इसको आप वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए और आपके पास किताब भी होगी तो उसको भी आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, धन्यवाद।